नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सरल जीवन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक प्रश्न जो हमने उस दिन गुजराती मित्र ने पूछा था, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। प्रश्न था, क्या अपने अंदर के गुणों को पुस्तकों को पढ़कर, लेक्चर्स को सुनकर, मोटिवेशनल वीडियोस देखकर अपने अंदर के गुणों को बदला जा सकता है? क्या उनके हिसाब से मैं अपने जीवन को अच्छा कर सकता हूँ? ये प्रश्न था दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हम लेंगे, लेकिन पहले एक बहुत बड़े मशहूर शायर का एक शेर मैं इससे शुरू करूँगा। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। दोस्तों, यह शेर है अहमद फराज साहब का। यह बहुत कुछ बताता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारे जीवन में, ये जो प्रतिस्पर्धा की होड़ है, ये हमसे बहुत कुछ करा रही है। और आप देखेंगे तो एक चीज़ के लिए यह प्रतिस्पर्धा एक टॉनिक भी है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए यह प्रतिस्पर्धा अभिशाप भी है। तो हम लौटते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन था, क्या पुस्तकों में पढ़कर? दोस्तों, एक्सपीरियंस एक शब्द है, आप जानते हैं, अनुभव। आप कितना भी पढ़ लीजिए, पुस्तकों में जो लिखा है वो आपका नॉलेज हो सकता है दोस्तों, विजडम नहीं हो सकता। आप जब तक वह आपके अनुभव की कसौटी में नहीं कसेगा, वह आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, वह एक जानकारी है। आप दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ लीजिए, सारी विधियां पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आपको वह व्यक्तिगत अनुभव में नहीं गुजर जाएगी, वो चीज़, वह आपके लिए एक जानकारी है, एक नॉलेज है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों। इसको ऐसे समझिए कि दोस्तों, एक कुआं होता है और एक होता है तालाब। जल दोनों के पास है, ठीक है, जल दोनों के पास है, लेकिन कुएं के पास अपना जल है। तो जिन महान व्यक्तियों का आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, या जिन महान व्यक्तियों की आप चर्चा सुनते हो, जिन महान व्यक्तियों की आप पुस्तकें पढ़ते हो, वह कुआं है, वह उनके अंदर से आया हुआ है, यानी कि वह स्वतः अवतरित हुआ है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कुरान को कहा जाता है कि वह उतरी, या गीता को कहा जाता है कि वो उतरी है। तो जैसे इस तरह के जो महान पुरुष हुए हैं जितने भी, ये चीज़ें जो होती हैं, यह स्वतः आती हैं। इसको आप ज्ञान को याद करके कहीं सुनाने के लिए अच्छा है, लेकिन उससे आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए एक आपका आवरण ज़रूर हो सकता है। थोड़ी देर तक आप अपने व्यक्तित्व को उससे छिपा सकते हो। बड़ी सुंदर सुंदर बातें आप रटी हुई कह सकते हैं, अगले मंच पर आपको लोग पसंद कर सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन इसको मैं ज्ञान नहीं मानता दोस्तों, ये नॉलेज है, ये जानकारी है। जब तक वह जल का स्रोत आपके अंदर से नहीं फूटेगा, तब तक वह एक जानकारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है दोस्तों। वह जानकारी जैसे तालाब का जल होता है, और पड़े पड़े अगर उसको ज़्यादा दिन तक आप छोड़ दीजिए तो वो दूषित होने लगता है, लेकिन कुएं का जल सदैव शुद्ध होता है, क्योंकि वह, उसका जो स्रोत है, वो स्रोत से जुड़ा हुआ है। तो जैसे तालाब है, वैसे ही ये जानकारियाँ हैं। तो जिस मित्र ने पूछा है, गुजरात के मित्र ने हमारे, ठीक है, दास साहब ने, कि पुस्तकों से पढ़कर, मोटिवेशनल वीडियो को देखकर, इन गुणों को अपनाकर अपने अंदर के सब कुछ हम अच्छा कर। देखिए, यह एक इंस्पिरेशन हो सकता है, इससे आप जानकारी लीजिए, इसको जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो आपकी जानकारी नहीं है दोस्तों। वह उन महान व्यक्तियों, महान विभूतियों का नॉलेज है, वह उनके अंदर से उपजा हुआ है, उन्होंने अपने अंदर से प्रकट हुआ है, वो प्रागट्य रूप में है। तो ये बहुत ही देखने में सरल लगता है, लेकिन जब तक अनुभव की कसौटी में वह आप नहीं कसेंगे, अपने अनुभव से आप बोलेंगे, तो उसका महत्व होता है। रटा रटाया ज्ञान। और देखिए दोस्तों, यही अंतर है कि जिसने भी
चीज़ों को उत्पन्न किया है, ठीक है, उनके और रिपीटेशन के एक शास्त्र पे आपको उस पे बात करने वाले करोड़ों अरबों लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो उत्पत्ति है, जो मूल तत्व है, उसको समझने में आपको बहुत कठिनता मिलेगी। याद करना आसान है, लेकिन उसको जीवन में उतारना और उस अनुभव को अपना अनुभव बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में जो अहमद साहब कह रहे हैं कि ये दोस्तों किसी को घर से ही निकलते ही मंजिल मिल जाती है और कोई ताउम्र सफ़र में रह सकता है। दोस्तों उसका कारण ये है कि हम सभी के डेस्टिनेशंस और हम सभी के ओरिजिन्स, इसको समझना चाहिए। हमारा ओरिजिन सभी का एक अनंत अनंत यात्रा की तरफ हम चल रहे हैं, तो ओरिजिन सबके अलग हैं और डेस्टिनेशन सबका एक ज़रूर हो सकता है। डेस्टिनेशन सभी का एक है, लेकिन ओरिजिन सभी का अलग अलग है। तो वह ओरिजिन से आप जहाँ तक की यात्रा कर चुके होते हैं दोस्तों, अगले पड़ाव में आपको नेक्स्ट माइलस्टोन से शुरू करना पड़ता है। इसलिए किसी को देख करके, किसी को अचीवमेंट्स को देख करके आप उस प्रसन्न होइए, अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन उसमें अपने आप को इन्फीरियर समझना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ले आना, दिस इज़ नॉट ओके थिंग। मैं तो इतना ही कहूँगा। और दूसरी बात है दोस्तों कि जो ज़माना है हमारा, वह सफल व्यक्तियों की बात सुनता है। तो अगर आप सफल हैं तो आप बोलेंगे कि यह करना उचित है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू बी ए सक्सेस मैन। लेकिन सक्सेस और जीवन को समझने में बहुत फ़र्क है। सफल व्यक्ति जीवन को समझने में असमर्थ हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन एक अलग चीज़ है और सफलता इससे एकदम अलग चीज़ है। सफलता पाना ना पाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि मैंने उनके प्रश्न का सही तरीके से अपने अनुभव के हिसाब से उत्तर दिया है, और जो मैं कह रहा हूँ वह अनुभव मेरा अपना है और मैंने जितना सीखा है उसके हिसाब से मैंने दिया है। अगर उनको मेरा उत्तर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों। अगर आपको आपके जीवन से संबंधित इस तरह की कोई भी प्रश्नोत्तरी की ज़रूरत है तो आप प्रश्न मेरे इस पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के जीवन प्रश्नोत्तरियों को लेकर आता रहूँगा और धीरे धीरे हम आरोग्य संबंधित चीज़ों की तरफ भी आगे जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।